नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो साउथ दिल्ली के गिरिनगर गोविंदपुरी कालका जी की जामा मस्जिद की रोज़ा अफ्तार दावत की हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल और भाईचारे के साथ सैकड़ों की तादाद में लोगों के अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, हजरत निजामुद्दीन दरगाह के जनरल सेक्रेटरी फारूक निजामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निकटतम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह के अलावा कई IAS तथा IPS व जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग इस मौके पर मौजूद रहे। साउथ दिल्ली से गिरिनगर कालका जी की जामा मस्जिद से प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा की रिपोर्ट। रोज़ा अफ्तार पार्टी के मौके पर गिरिनगर गोविंदपुरी में जो मस्जिद है वहाँ पर इफ्तार पार्टी की गई और यहाँ पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज इफ्तार पार्टी के मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो मुसलमान भाइयों को मिलने के लिए आया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप प्रेयर कीजिए, इसलिए कि वो इस दिनों में जब ईद का समय होता है, रोज़ों का समय होता है, तो दो पाबंदियां होती हैं आदमी जीवन में दे नहीं सकता। एक तो पवित्रता की ये शर्त है और दूसरा नमाज़ पढ़ने की, कुरान मजीद पढ़ने की और उसके बारे में जानने की। जो आदमी लगातार कुरान मजीद के पाठ कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसको ज्ञान हासिल कर रहा है, और उसके बाद जो रोज़ा तो एक अल्लाह की रहमत है हम पे मिली हुई, तो उसके अलावा परहेज़गारी है, शरीर को पवित्र रखना, मानसिक तौर पे भी पवित्र, शारीरिक तौर पे भी पवित्र। तो ये तो सारे अब अल्लाह के मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, जो इतना अच्छा पवित्र जीवन जी रहे हैं। इनकी तरफ से कोई भी अरदास देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, आपसी भाईचारा को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मुंह से शब्द निकलेगा वो कहीं दूर तक जाएगा और हमें हमारे देश को आपसी भाईचारा मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत पिछले कई सालों से 10 साल में काफ़ी यत्न हुआ है इस तरफ कि हम मिलके बैठें, मिलके बात करें। तो जो कोई भी बात अगर ये गंगा जमुनी तहज़ीब को और मजबूत करने के लिए है, बातचीत ही एक जरिया है। ये बातें होती रहनी चाहिए। हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स में, खुशी में, गम में मिलना चाहिए। तो आज का तो पवित्र समय है, तो इसलिए मैं मुबारक देने के लिए पेश हुआ था। माह-ए-रमज़ान, ये बड़े ही सौभाग्य से ये महीना लोगों को नसीब होता है और इसमें गुनाह से तो बिल्कुल तौबा कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ छल फरेब, इन सब से दूर रह करके और जो नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या होती है उससे अलग हट करके, यानी जो रोज़ा की दिनचर्या होती है उसका बिल्कुल नियम संयम से पालन करना ही रोज़ा है। यानी केवल भूखे पेट रहना ही रोज़ा नहीं है, बल्कि उसका नियम संयम जो भी होता है उस हिसाब से रोज़ा रहना ही, यानी जो अल्लाह है उसकी पल पल भर इबादत करना ही, चाहे वो रात का अंधेरा हो चाहे दिन का उजाला हो, पल पल अल्लाह की इबादत करना ही रोज़ा है। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के गिरिनगर इलाके में। यहाँ पर जो माह-ए-रमज़ान यानी जो रमज़ान का पाक महीना होता है वो चल रहा है, उसकी आज इफ्तार पार्टी है।
और यहाँ पर कुछ लोग जो शरीक हुए हैं इस पार्टी में, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इफ्तार का क्या मतलब होता है और इसका क्या नियम होते हैं और किस तरीक़ा से इस इफ्तार को करना चाहिए और कब करना चाहिए। जी जी माह रमज़ान का महीना बहुत ही अव्वल अफजल है। इसमें अल्लाह की बहुत बरकतें होती हैं। जो सारा दिन लोग अपना रोज़ा रखते हैं और शाम को जो है जब रोज़ा खोलते हैं, आप जब उस टाइम से पहले कोई पानी कुछ नहीं खा पी सकता है, तो अल्लाह को बहुत पसंद है कोई बात से भी कि जो एक टाइम में शाम को सारे दिन के बाद में जब रोज़ा खोला जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ही अहम वक्त है और इसमें बहुत बरकतों का और बहुत अच्छी दुआओं का टाइम है। अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, इसमें दुआएं कबूल की जाती हैं बहुत ही। ये है जो माह ए रमज़ान है, इसमें लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को जो ज़कात करते हैं उसका कितना महत्व है। माह रमज़ान में सब इबादत का और बहुत बरकत का महीना है। सबको ही बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इसमें ज़कात का भी सारे साल में जो भी आदमी भी जिस पे भी जो माल है उस पे साल में एक बार जो है ज़कात फ़र्ज है। मान लो जितना भी जो माल है उस पे जो है 2.5% जो है तो इसमें निकाला जाता। जो भी लोग हैं जो बेचारे उसके मुस्तहक हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका भी फ़र्ज हम पे है। उन्हें देख देख के सबको उन्हें ज़कात दी जाती है, जिससे कि उनका भी सबका काम चले। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रमज़ान के महीने में त्याग देना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। रमज़ान के महीने में कोई गलत काम, कोई झूठ, कोई भी मान लो फ़रेब, कोई ये काम नहीं करने चाहिए। मान लो बहुत ही बरकतों का और बहुत सारे साल का सबसे अहम महीना है। इसमें अल्लाह का सब बरकत का महीना करा है। सबको मिलजुल के, सबको प्यार मोहब्बत से सब दीन का काम करना चाहिए। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, आज इफ्तार पार्टी के बारे में बता भी रहे थे और कुछ लोगों ने बोला भी कि इफ्तार का क्या मतलब होता है। आज जो गिरिनगर में, जो गोविंदपुरी में पड़ता है, वहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई और यहाँ पर काफ़ी जो गणमान्य लोग थे उन्होंने इस बारे में बताया। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जो माह ए रमज़ान का जो महीना होता है ये बड़ा पाक महीना होता है। इसमें जो लोग रमज़ान रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनकी कुछ पाबंदियां भी होती हैं और उनके क्या नियम कायदे होते हैं, उनका जो दिनचर्या है उसका पालन करे तब तो रोज़ा का मतलब होता है। इसी संदर्भ में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यानी वरिष्ठ पत्रकार मारूफ रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आज जो ये इफ्तार पार्टी की गई, इफ्तार का क्या मतलब होता है और उसके क्या नियम संयम होते हैं और कब करनी चाहिए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। रोज़े का मतलब होता है सब्र, यानी कि आप हर चीज़ से सब्र करें। आपको प्यास लग रही है, आप सब्र करिए। आपको भूख लगती है, आप सब्र करिए। आपकी इच्छा होती है कुछ करने की, लेकिन आपको मना किया रमज़ान की वजह से, आप उसको छोड़ दीजिए, उस पर भी सब्र करिए। पूरी तरीके से इस महीने में ये बताया जाता है कि हर बुराई को छोड़ करके उस पर आप सब्र की एक मोहर लगा दीजिए। और इस महीने में जिस तरीके से आप रहते हैं, पूरे नियमों के साथ, उसूलों के साथ, कायदे कानून के साथ, ऐसे पूरे के पूरे 12 महीने रहें। ये पूरा का पूरा एक लेसन, एक मैसेज इस पवित्र रमज़ान का, माह रमज़ान का। और आपने जैसे देखा कि मिश्रा जी के यहाँ पर सभी मज़हब के लोग आए। आपको आतिशी या जो है कि विधायिका है, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो मौजूद हुए। ज़ाकिर खान यहाँ पर मौजूद हुए, मुख्तार साहब जो थे आज कमेटी के चेयरमैन वो, और इकबाल सिंह लालपुरा जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, वो मौजूद हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आप जैसे पत्रकार मौजूद हैं। इसका सीधा सा संदेश ये है कि हमारा कोई त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, ये सारे के सारे इस हिंदुस्तान के हिस्से हैं जो आपस में जोड़ते हैं, भाईचारे को फैलाते हैं। और इसी मैसेज को देने के लिए हम हर बार कोशिश करते हैं। इस बार भी कोशिश करी और बहुत सारे हमारे भाई जो उसमें शामिल हुए, तमाम लोगों ने मिलजुल कर के इसमें हिस्सा लिया और एक संदेशा दिया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। इस जो माह रमज़ान है, इसमें ज़कात का कितना महत्व है और क्या आदमी को इससे ज़रूर नहीं चूकना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ने इस पाक महीना हमें दिया है ना, तो उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो ज़कात, जहाँ जहाँ कुरान शरीफ ने नमाज का जिक्र आया है, वहाँ वहाँ ज़कात का भी जिक्र आया है। और ज़कात वैसे ही मैंडेटरी है जैसे नमाज मैंडेटरी है। तो इसलिए हर आदमी को अपने 1 साल की जो रोज़ी उसके पास पड़ी है एक्स्ट्रा,
या जो गहने हैं या जो माल है उस पर उसको 2.5% देना है। यानी अगर आपके 100 रुपये है तो उसमें से 2.5 रुपये आप गरीबों को निकाल करके देंगे। अगर वाकई इसको सही तरीके से देने लग जाए तो हिंदुस्तान में कोई भी गरीब ना रहे। इसलिए ज़कात का ज़िक्र बड़ी मजबूती से आया है, बड़ी ताक़ीद से आया है और इसको उतना ही लाजमी बनाया है जितना कि नमाज को है। इसलिए मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिससे जो भी लोग माली एतबार से मजबूत हैं उनको गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए और सिर्फ इस महीने नहीं, इस महीने से पहले उनको ज़कात देनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से आप हंसी से खुशी से अपनी ईद मनाते हैं, आपके बच्चे हंसी खुशी से कपड़े पहनते, अच्छे खाने खाते पीते हैं, तो वो भी उसी तरीके से रह पाए। इस वजह से इस ज़कात को मैंडेटरी बनाया था। ईद का दिन बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, ईद का दिन ही का मतलब ही होता है खुशी का दिन। अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि जिसने पूरे महीने रमज़ान रखा आज वो बख्शाए अपने घरों को पहुंच जाए। आज वो ऐसे हो गए जैसे आज ही उनकी माँ ने उनको पैदा किया था, यानी बिल्कुल मासूम और बेगुनाह और पाक हो गए। इसलिए इस मैसेज को कि भाई ईद जैसा दिन 365 दिन रहे, हर आदमी खुशी के साथ रहे, हर आदमी सेहतमंदी के साथ रहे, हर आदमी हिफाजत के साथ रहे, हर आदमी भाईचारे और अमन शांति के साथ रहे, ईद का दिन ये पैगाम देता है। थैंक यू। अल्लाह की इबादत करना ही रोज़ा है। न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, गिरिनगर, गोविंदपुरी, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।